Hello students, in this lecture I will continue unit 2 electricity of class 10th physics. So in this lecture I will take two topics, electric charge and conductors and insulators of module 1. So let's start this lecture. So first topic is electric charge, the basics. So in this topic first we will take atoms. So all objects are composed of extremely small building blocks known as atoms. Okay. Now we can say that all the objects or all the bodies are made up of atoms. There are number of atoms in a body or in a objects. Now atoms are made of charged particles called proton, neutron and electrons. Atoms जो होते हैं उनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, 3 पार्टिकल्स होते हैं. ये पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. तो यहाँ पर आपको एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया हुआ है एक एटम का. सो इन दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन द न्यूक्लियस. जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ ऑर्बिट. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी हियर. Initially when number of electrons are equal to number of protons. Initially क्या है? Let's take this is a atom. In this atom initially the number of electrons are equal to number of protons. Then in this case the atom is neutral. In this case atom is neutral. Now let's see here, if this atom will gain a electron. Okay, इस एटम ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने लिया. Now what happens? The number of electrons becomes more than number of protons. इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएंगे. सो डैट दिस एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो डैट दिस एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. ये एटम जो होगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे. नाउ लेट्स see if this atom loses an electron. Okay, now if this atom loses an electron then what happens? अगर ये एटम को इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो अब इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं. सो डैट वी कैन से डैट दिस एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज. ओके, सो दिस एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इट लूजेज अ इलेक्ट्रॉन. सो वी कैन से डैट इफ अ एटम गेन्स एनी इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो वो एटम कैसा हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से. नाउ इफ एनी एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की वजह से क्या होगा? बिकॉज ऑफ डेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन बिकम्स मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा जाते हैं, एंड देन वी कैन से डेट our atom is positively charged. Okay, now let's see electric charge. So electric charge is the amount of electrons that pass from one body to another by different modes, conduction, induction or other specific methods. ठीक है, तो अभी हमने we see that the electrons can transfer from one atom to another atom. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एटम से दूसरे एटम में क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर हो सकते हैं. ठीक है, so that we can say that electric charge is the amount of electrons that pass from one body to another by different modes. तो इस लेक्चर में आगे जाके हम ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिस्कस करेंगे, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन. ओके, नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? व्हेन अ एटम और अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन. कोई बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करती है या कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हम कहते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज है. वी कैन से दैट इट इज पॉजिटिवली चार्ज. एंड इफ अ बॉडी और अ एटम गेन्स एनी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करता है देन वी कैन से दैट इट इज अ नेगेटिवली चार्ज. ओके, नाउ लेट्स सी हियर. By convention, the charge acquired by a glass rod rubbed with a silk cloth is called positive charge,
and the charge acquired by an ebonite rod rubbed with a woolen cloth is called negatively charged. तो जब आप ग्लास रोड को when we rub a glass rod with a silk cloth, okay, then what happens? Glass rod loses his electron. ग्लास रोड क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है because it loses its electron so that the glass rod becomes positively charged. Here when we rub a ebonite rod with a woolen cloth, then what happens? The ebonite rod gains electron. ebonite rod क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है. Now because the ebonite rod gains electron so that it becomes negatively charged. Okay, now let's see the methods of charging. तो method of charging में here we will discuss three methods. One is conduction, second one is induction and third one is friction. तो हमें ये ध्यान रखना है कि unlike charges attract each other and like charges repel each other. Means पॉजिटिव नेगेटिव हुए तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव है और नेगेटिव नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, इट इज़ कंडक्शन. तो कंडक्शन में हमें दो पॉइंट ध्यान रखने हैं. फर्स्ट पॉइंट इज दैट द कंडक्शन हैपन्स ओनली व्हेन द टू बॉडीज टच ईच अदर. एक जो दो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे को जब टच करेंगी तो कंडक्शन होगा. ओके, और दूसरी बात, आफ्टर कंडक्शन द बॉडी गेट्स द सेम चार्ज. जो बॉडी होती है वो सेम चार्ज अक्वायर्ड करती है. जैसे यहाँ पर हम देखें, देयर इज़ अ बॉडी ए एंड अ बॉडी बी. नाउ बॉडी ए इज अनचार्ज एंड बॉडी बी इज पॉजिटिवली चार्ज. तो अभी हमने ये डिस्कस किया है कि बॉडी बी पॉजिटिवली चार्जेस का ये मतलब है कि देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी बी. ओके, देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉडी बी, और वी कैन से देयर इज़ अ एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स in a body B. Now the protons are tightly bound in the nucleus, so they cannot transfer from one body to another body. Only electrons can transfer from one body to another body. Okay, so this body B requires electrons because there is a deficiency of electrons. Now when we bring this body B in touch with body A, जब B को body A से हम touch करते हैं, then what happens? The body, because there is a डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉडी बी. बॉडी बी में क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, सो डैट इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बॉडी ए. सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी. बॉडी ए से बॉडी बी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे. नाउ बिकॉज ऑफ डैट द बॉडी ए लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन. बॉडी ए क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी. नाउ बिकॉज द बॉडी ए लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन सो डैट इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. ये अभी हमने स्टडी करा है कि अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो कैसे जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. तो बॉडी ए क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी जब हम इनको क्या करेंगे, टच करेंगे एक दूसरे से. ठीक है, जब हम इनको सेपरेट कर देंगे, व्हेन वी सेपरेट बोथ द बॉडीज फ्रॉम ईच अदर, देन व्हाट हैपन्स, द बॉडी ए विच वाज इनिशियली अनचार्ज, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, दो पॉइंट ध्यान रखने कंडक्शन में. पहला पॉइंट अगेन मैं बता देता हूँ, एक तो बॉडीज़ का टच होना जरूरी है, देयर मस्ट बी अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज. एंड सेकेंड थिंग इज दैट द अनचार्ज बॉडी विल गेट द सेम चार्ज. ओके, सेम चार्ज वो गेन करेगी जो जिस बॉडी से हम उसको चार्ज कर रहे हैं. जैसे आप बॉडी बी से बॉडी ए को चार्ज कर रहे हैं थ्रू कंडक्शन, तो बॉडी बी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो बॉडी ए भी क्या होगी, पॉजिटिवली ही चार्ज होगी आफ्टर कंडक्शन. नाउ लेट्स सी फॉर इफ there is a body which is negatively charged initially. So you can see here that there is a body which is negatively charged initially. Then when we touch a uncharged body with it, ठीक है, इनिशियली क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसको हम टच करेंगे अनचार्ज बॉडी से, तो अनचार्ज बॉडी भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी बिकॉज ऑफ कंडक्शन. नाउ what happens, because this body is negatively charged, so that there is a excess amount of electrons or there is a excess amount of negative charge in this body. Now what happens, because the same charges repel each other, so that these electrons or these negative charge repel each other. Okay, and when we bring it in contact with the uncharged body, then what happens, because of the repulsion, this negative charge will transfer to the uncharged body. ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा, अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा. और जब आप इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने के बाद क्या होगा, जो अनचार्ज बॉडी थी, दैट अनचार्ज बॉडी आल्सो बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. ओके, आपको समझ में आया होगा क्या रीज़न है इसके पीछे. ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो
एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है, सेम चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और जब आप इसको अनचार्ज बॉडी से टच करेंगे तो यहाँ रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है या ये जो नेगेटिव चार्ज है कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। सो डेट दिस बॉडी ऑल्सो बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ओके, सो दिस इज अ कंडक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड एंड दिस मेथड इज इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या आता है, द बॉडीज डज नॉट टच ईच अदर फर्स्ट थिंग एंड द चार्ज कम्स ऑन अ अनचार्ज बॉडी इज ऑफ अपोजिट नेचर। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि इंडक्शन में बॉडी एक दूसरे को टच नहीं करती है, और दूसरी बात जो चार्ज आता है अनचार्ज बॉडी में वो कौन सा आता है, अपोजिट नेचर का। ओके, नाउ लेट्स सी हियर, दिस इज अ बॉडी ए विच इज अनचार्ज, और आई कैन से दैट इट इज न्यूट्रल इनिशियली। बॉडी ए है जो कि अनचार्ज है इनिशियली, इसके पास कोई दूसरी बॉडी लेके आते हैं जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगी, जो नेगेटिव चार्ज है इस बॉडी के अंदर उसको अट्रैक्ट करेगी, और जो सेम चार्ज यानी पॉजिटिव उसको क्या करेगी, रिपल करेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो कलेक्ट हो जाएगा इस एंड पे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो अदर एंड पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी कनेक्ट दिस सरफेस, ओके, नाउ वी कनेक्ट दिस सरफेस ऑफ दिस स्फीयर ए टू अ अर्थ। अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। नाउ द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ इज इन्फिनिटी, सो डेट व्हाट हैपन्स, दिस पॉजिटिव चार्ज विल गो इनटू द अर्थ। वी कैन से सिंपली डेट दिस पॉजिटिव charge will transfer to the earth, or we can say that this positive charge will neutralized by the earth, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जब आप इसकी अर्थिंग करेंगे इस सरफेस की, तो अर्थिंग की वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो सारा किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थिंग की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन वी सेपरेट इट, जब अब आप इस बॉडी को, अब ये पॉजिटिव चार्ज तो पूरा कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया, तो अब यहाँ पर जो चार्ज बचा है इस बॉडी पे कौन सा बचा, ओनली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर आप ये बॉडी हटा देते हैं, ओके, ये पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी हम हटा देते हैं, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होगा, इसकी सरफेस पे, स्फीयर की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से। तो हम देखते हैं कि जो इनिशियली जो बॉडी ए थी वो क्या थी, अनचार्ज थी, और लास्ट में जो है ये बॉडी ए क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो अगेन मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ इस पॉइंट को कि जो बॉडी थी जिससे कि हम इसको चार्ज कर रहे थे, जिससे हमने इंडक्शन किया है, ये बॉडी इनिशियली क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, ठीक है। और इसकी वजह से जो चार्ज आया बॉडी ए पे वो कैसा आया, नेगेटिव चार्ज, यानी कि अपोजिट चार्ज, अपोजिट नेचर का चार्ज इस बॉडी ए पर आया है। और नेक्स्ट थिंग इज दैट इन द इंडक्शन वी डू नॉट टच द बॉडीज टू ईच अदर, बॉडीज को एक दूसरे से टच नहीं करते। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, इंडक्शन। ओके, नाउ लेट्स सी हियर, नेक्स्ट मेथड इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होगा, देयर इज अ टू बॉडीज एंड व्हेन वी रब द टू बॉडीज टू ईच अदर देन व्हाट हैपेंस, द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे यहाँ पर हमने ग्लास रोड को क्या करा, सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, तो ग्लास रोड जो होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स किस में चले जाएंगे, सिल्क क्लॉथ में। तो सिल्क क्लॉथ क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का गेन करती है, और ग्लास रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है। तो क्योंकि ग्लास रोड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, सो डेट इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, एंड बिकॉज सिल्क क्लॉथ गेन्स इलेक्ट्रॉन, सो डेट इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। एंड वी नो डेट द opposite nature charges will attract each other, so that this glass rod will attract by the silk cloth, or I can say that the glass rod and the silk cloth will attract each other. Okay, so this is the explanation of the method of charging by conduction, induction and friction. If you want to learn in detail about these methods of charging, then you can go on this link. इस लिंक पर डिटेल नोट्स दिए हुए हैं कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन के ऊपर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्स्ट इज चार्ज इज कंजर्व। ओके, सो नेट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, सो नेट चार्ज विल ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, इसको आप आप कैसे समझ सकते हैं इसको, लेट्स सी हियर। Okay, so there is a glass rod and there is a silk cloth. Okay, so when you rub a glass rod with a silk cloth, then what happens, initially when we did not rub each other, glass rod and silk cloth,
जब हमने इन दोनों को एक दूसरे पर रब नहीं किया था तो ग्लास रोड भी जो न्यूट्रल थी, न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इसमें बराबर थे। सिमिलरली यहाँ सिल्क क्लॉथ जो था, सिल्क क्लॉथ भी न्यूट्रल था, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर था, यानी कि इस पर भी कोई, ग्लास रोड पे भी कोई चार्ज नहीं था और सिल्क क्लॉथ जो है उस पर भी कोई चार्ज नहीं था, यानी कि ये जो टोटल सिस्टम था ये क्या था, न्यूट्रल था। ठीक है, टोटल सिस्टम मतलब इस सिस्टम में दो एलिमेंट है, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ, तो टोटल जो है इसमें ये पूरा सिस्टम क्या था, न्यूट्रल था। नाउ व्हेन यू रब अ ग्लास रोड ओवर सिल्क क्लॉथ, okay, then what happens, it loses its electron and silk cloth gains electron. Now also if you see a total charge of this system, अभी भी अगर आप इस पूरे सिस्टम का चार्ज देखें, पूरा सिस्टम है तो पूरे सिस्टम का अगर आप चार्ज देखेंगे तो भी जो इस टोटल सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, तो इसे बोला जाता है चार्ज, द नेट चार्ज विल ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, the net charge will always remains conserved. Okay, now move to next point. Next point is charge is quantized. Quantized means the charge is always remains in packets. पैकेट्स आप जानते हैं, पैकेट्स जो जाएगा वो पूरा, आप अगर कोई पैकेट ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पैकेट क्या होता है, पूरा का पूरा ट्रांसफ़र होगा। ऐसा तो होता नहीं है कि पैकेट हम आधे आधी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दें या कभी उसको 1/4 कर दें, कभी हाफ कर दें। किसी भी चीज़ का अगर आपने गिफ्ट पैकेट भी बनाया है तो गिफ्ट पैकेट भी क्या होता है, पूरा का पूरा ट्रांसफ़र होता है पर्सन को। ठीक है, इसी तरह से चार्ज भी जो होता है वो चार्ज कभी भी जब ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम में या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, जो मिनिमम आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हो, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड होगा उस चार्ज का कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन अ फॉर्म ऑफ अ पैकेट, इट कैन नॉट ट्रांसफर्ड इन अ फ्रैक्शन। ओके, now let's see here the total charge on any particle in an integral multiple of the charge of electron. ठीक है, जैसे आपने 2n की वैल्यू जैसे आप पुट करें 1 2 3 4 5, so you can transfer a charge from one atom to another atom in the form of 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron. It never be like 2/3 electron, 1/4 electron. It never be in a fraction. Okay, it is always a integral multiple of the चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका नेचर क्या होगा, नेगेटिव, और अगर प्रोटॉन है तो उसका यहाँ पर जो नेचर आएगा वो कैसा जाएगा, प्लस। ओके, सो वी कैन राइट दैट, अगर कोई पार्टिकल है उस पर चार्ज कितना है, Q, सो वी कैन राइट दैट Q = ±NE। E = हाउ मच, 1.6 × 10⁻⁻19। प्लस लेंगे जब प्रोटॉन है और नेगेटिव लेंगे जब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, n = कितना होगा, 1 2 3 4 5। इट नेवर बी लाइक इन अ फ्रैक्शन। ओके, नाउ अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, वी नो दैट। नाउ नेक्स्ट इज अ चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्मली मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू next is conductors. So what are conductors? Those substances through which electricity can flow are called conductors. Okay, examples देख लेते हैं इसके। All the metals like silver, copper and aluminum etc. are conductors. The metal alloys such as nichrome, manganese and constantan, which are used for making heating elements of electrical appliances, are also conductors, but their electrical conductivity much less than that of pure metal. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इन एग्जामिनेशन इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताएं कि इनमें से कौन से कंडक्टर्स हैं, कौन से इंसुलेटर्स हैं, या कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। फॉर डैट यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स, व्हाट आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। ओके, नाउ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ कंडक्टर, द ह्यूमन बॉडी इज अ फेयरली गुड कंडक्टर। ओके, तो कंडक्टर आपको समझ में आ गए। ऐसे सभी सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो हो सकती है, उन्हें क्या, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी इंसुलेटर्स।
इंसुलेटर्स में दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंस जिनसे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, वो सारे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इंसुलेटर के, ग्लास, एबोनाइट, रबर, मोस्ट प्लास्टिक्स, पेपर, ड्राई वुड, कॉटन, माइका, बेकेलाइट, procylene and dry air. These are the examples, or I can say that some examples of important examples of insulators जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब रीज़न क्या है, हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि कौन तो कंडक्टर्स हैं और कौन इंसुलेटर्स हैं। ओके, सो नाउ इन दैट वी कैन गिव अ रीज़न, एंड रीज़न इज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ सबसे पहले तो देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर एंड द एब्सेंस ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ इंसुलेटर। अगर किसी भी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ईजिली मूव कर सकते हैं, इसलिए ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, कंडक्टर। एंड इफ देर इज अ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, देन ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर। ओके, यू कैन सी हियर दैट, ये पहले भी हमने डिस्कस करा है कि प्रोटॉन तक कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते एक एटम से दूसरे एटम में, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो सकते हैं। अब अगर ये एटम लूजली बाउंड है न्यूक्लियस से, ठीक है, इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड, तो लूजली बाउंड है तो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी सब्सटेंस में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो सब्सटेंस तो क्या हो जाएगा, कंडक्टर। और जिस भी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, हमारा इंसुलेटर। यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक केबल है, तो इलेक्ट्रिक केबल में जो कॉपर वायर हैं, तो कॉपर वायर तो क्या होते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हो फ्लो हो सकती है थ्रू दिस कॉपर वायर। और बाहर जो प्लास्टिक का कवर है, इट इज़ अ इंसुलेटर, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। यू कैन सी हियर 3 पिन प्लग, तो इन 3 पिन प्लग दिस मेटल पिन्स आर कंडक्टर। ये मेटल पिन्स क्या है, कंडक्टर है, थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, एंड दिस प्लास्टिक केस इज अ इंसुलेटर। ओके, so this is a lecture on topic electric charge and conductors and insulators. You can go on to these links. On these links you can find out the book side effort. Okay, you can like and subscribe my YouTube channel here and Facebook page also. Thank you.